Good morning, dear student. So we started our unit number 4 or 3rd. Okay. So इस यूनिट में अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स देखे हैं? अभी तक हमने फ्लिप फ्लॉप देखा है, देन उसके कन्वर्जेंस देखे, देन एप्लीकेशंस देखे, राइट? इसके ट्रूथ टेबल, इसके एक्साइटेशन टेबल, ओके, देन कन्वर्जन, ऐसे नंबर ऑफ टॉपिक्स देखे, राइट? सो अभी जो स्टार्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ flip flop. So very famous application of flip flop is counter. Okay, so what is mean by counter? Count the clock pulses. Okay, so two types of a counter. कौन बताएगा मुझे types of counter? Anyone? Main types कौन कौन से counter के? एक मैं लिख रही हूँ synchronous counter. Synchronous counter and asynchronous counter. So okay, another name of asynchronous counter is Triple counter. very good. Huh? What is your name? Pratham Rahane ma'am. Good Pratham. Ripple counter. Okay. So these are the main topic. Okay. So under this asynchronous, अभी हमने ये start किया था asynchronous counter. Okay. asynchronous counter में भी up counting होती है. So up counting मतलब क्या होता है? Anyone? It count from the 0 to suppose 7 or in down counter 7 to 0. ऑलरेडी हमने अप काउंटर देखा है, राइट? सो मैं एक बार सिर्फ यहाँ पर पेपर पर ही एक बार दिखा देती हूँ एंड देन वी स्टार्टेड आवर डाउन काउंटर. ओके, सो 2 बिट रिपल बाइनरी अप काउंटर. तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 बिट मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्लिक्स में, इसमें नंबर ऑफ स्टेट कैसे काउंट रहेंगे? 2n. मैक्सिमम काउंट कैसे कैलकुलेट कर? 2n-1. सो 2 बिट है तो 2 फ्लिप फ्लॉप आएंगे. ओके, और 4 स्टेट आएंगे. सो डाउन काउंटर में पहले तो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं एंड प्रीवियस फ्लिप जो भी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक कैसे देते हैं? प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एज अ क्लॉक प्रोवाइड करते हैं. ओके, ये अरेंजमेंट किसमें होती है? असिंक्रोनस काउंटर में. अभी अप काउंटर अगर है तो अप काउंटर में क्या होता है? क्यूए का. अभी यहाँ पर आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट रहते हैं, एक क्यूए एंड क्यूए बार. ओके, सो अप काउंटर में क्यूए का आउटपुट एज अ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देते हैं. ओके, अनदर पॉइंट रिलेटेड टू असिंक्रोनस काउंटर इज, इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज द टी फ्लिप फ्लॉप एंड सेकंड वन इज द जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो यहाँ तक हमने देखा था 2 बिट सिंक्रोनस 2 बिट असिंक्रोनस काउंटर देखा था, देन 3 बिट्स देखा था हमने. ओके, देन हमने प्रीसेट एंड क्लियर का भी इसमें यूज देखा था कि प्रीसेट एंड क्लियर क्या होता है? प्रीसेट का यूज है सेट टू 1. अगर आउटपुट मुझे सिर्फ 1 डिस्प्ले करना है तो वी यूज दी प्रीसेट यू. अगर 0 को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर क्या आएगा? सेट टू 0. ओके, ये हमने देखा था. देन लास्ट टाइम जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो था 2 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर. ओके, सो 2 बिट है तो कितने फ्लिप फ्लॉप आएंगे? 2 फ्लिप फ्लॉप आएंगे. हम इसमें भी कौन सा भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं. कौन सा स्टेट आएगी? 2n इज इक्वल टू 2, मतलब 2n इज इक्वल टू 2 मतलब ये 4 स्टेट आएगी. ओके, एंड इसमें भी अगर मैक्सिमम काउंट, तो इसमें क्या होता है? जो मैक्सिमम काउंट मतलब हम क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं काउंट. 2n-1 तो कितना आएगा? 4-1 मतलब 3 से हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. 3, 2, 1 एंड 0 ऐसे स्टार्ट करेंगे. ओके, तो दिस इज द स्टेट डायग्राम. सिर्फ यहाँ पर जो भी सर्कल है उसमें स्टेट लिखनी है 0, 1, 2, 3. ओके, इसमें हम ये डेसिमल नंबर्स लिख के हम बाइनरी नंबर्स में इसमें पुट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द स्टेट डायग्राम. यहाँ पर एरो की डायरेक्शन देखो. ओके, एंड देन अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, सो 2 बिट asynchronous down counter.
सो फ्लिप फ्लॉप मैंने बताया कितने 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, हम टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, 4 स्टेट यहाँ पर रहेंगे, एंड देन नेक्स्ट वन इज द 3, ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग काउंट होगा। सो यहाँ पर क्या आएगा डायग्राम में, ओके। सो यहाँ पर ए फ्लिप फ्लॉप, ये बी फ्लिप फ्लॉप, टी ए, क्यू ए बार, टी बी, क्यू बी बार, यहाँ पर क्लॉक, देन यहाँ पर हम कनेक्शंस करते हैं, ओके। सो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्या देते हैं, एक्सटर्नल क्लॉक, ओके। देन नेक्स्ट टी ए है, तो इसको क्या देना है, लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है, ओके। देन अब क्या देना है यहाँ पर, ये आएगा हमारे लगे तो आउटपुट, एक्सटर्नल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, तो ये आउटपुट आएगा LSB आउटपुट, ये आएगा QB MSB आउटपुट, ओके। अब यहाँ पर क्लॉक किसका देना, डाउन काउंटर है, ओके। सो ये डाउन काउंटर है, तो यहाँ पर क्लॉक देना है QA का, ओके, अंडरस्टूड, ओके। एंड देन यहाँ पर ये कैसे आएगा, टेबल, ट्रुथ टेबल के समझ में आएगा, अरेंजमेंट सिर्फ इतना ही एक्सचेंज करना, QA बार का देना है, देन ट्रुथ टेबल में आएगा क्लॉक, देन आउटपुट, sorry, QB and QA and state. So यहाँ पर initially, okay. So ये यहाँ पर initially ये 0 ही रहेगा, so 0 and then 3, 2, 1 and again 0, okay, ऐसा सर्कल रहेगा, okay. So this is the 2-bit asynchronous डाउन काउंटर। अभी 3 बिट में कैसे आएगा, 3 बिट 3 फ्लिप फ्लॉप हो गया मैम। ओके। सो 3 फ्लिप फ्लॉप, स्टेट 8 स्टेट, काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से, यहाँ पर लगे तो मैं जे के फ्लिप फ्लॉप लेती हूँ, A B C J A K A Q A बार, J B K B Q B बार, J C K C Q C बार, ओके। सो नेक्स्ट क्या आएगा अब यहाँ पर, अभी यहाँ पर कनेक्शंस देते हैं, ओके, लॉजिक 1, these are the output, LSB MSB, अभी यहाँ पर क्लॉक देना, फर्स्ट को एक्सटर्नल क्लॉक दे दो, ओके। अब नेक्स्ट क्या आएगा, फिनिश, ओके। सो ये डायग्राम है, स्टेट टेबल कैसे आएगा, इसका स्टेट डायग्राम कैसे आएगी, इसकी ड्रॉ करो। तो जब तक मैं स्टेट टेबल मैं इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करती हूँ, तब तक आप क्या करो, इसकी स्टेट डायग्राम ड्रॉ करो और बोलो, रेज हैंड करो, ट्रूथ टेबल
clock, flip-flop output and state. Seven, six, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, तो किसने ड्रॉ की क्या स्टेट डायग्राम? एनीवन? ओके, सो यहाँ पर क्या किया हमने? 3 बिट रिपल काउंटर कंप्लीट किया. ओके, सो 3 बिट रिपल, ये कौन सा काउंटर था? डाउन काउंटर था. तो यहाँ पर ये कंप्लीट है. अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिजाइन बीसीडी काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो अब ये ऐसा अलग काउंटर है, ऐसा बीसीडी काउंटर डिजाइन करना है. सो कोई बोल सकता है मुझे बीसीडी नंबर्स क्या होते हैं, कितने वैलिड होते हैं, इनवैलिड रहते हैं, थोड़ा उसके लिए बेसिक चाहिए, देन मैं बताऊंगी कि कैसे डिजाइन करना है. ओके, एनीवन? बीसीडी क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है. ओके, सो बीसीडी में क्या होता है? इट इज दी वेटेड कोड, राइट? सो इसमें कौन से नंबर वैलिड रहते हैं? वैलिड नंबर कौन से रहते हैं इसमें? 0 to 9. 0 to 9. Right, right. And invalid 10 to 15. क्योंकि बीसीडी ये 4 बिट के नंबर्स आते हैं ना, 8, 4, 2, 1 ये पोजीशन वेट यूज करते हैं, और इसमें 2⁴ तो 16 कॉम्बिनेशन भी इसमें आते ही है. ओके, जिसमें हम बोलते हैं 0 to 9 ये क्या है? वैलिड है, एंड 10 to 15 क्या? इनवैलिड. तो अब हम क्या करेंगे? यही लॉजिक यूज करेंगे एंड हम सर्किट डिजाइन करेंगे. तो करना क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ये जो भी वैलिड नंबर है इसका मतलब ये वैलिड स्टेट है हमारे लिए. These are the valid state 0 to 9 and invalid 10 to 15. These are the invalid state. Okay, so हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे पहले, एंड देन हम मतलब अब हमें यहाँ पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है. ओके, सो ये बीसीडी काउंटर मतलब क्या? अभी तक आपने देखा ना, ये 2-3 बिट काउंटर में होता क्या है? हम क्या करते? काउंट डाउन है तो 7, 6, 4 मतलब कंटिन्यू काउंट करते. 4 स्टेट अगर है तो हम कैसे काउंट करते हैं? 0, 1, 2, 3. ओके, एंड देन कंटिन्यू. वैसे यहाँ पर क्या होगा काउंटिंग? 0 to 9 में काउंटिंग कैसे होगी? 0, 0, 0 फर्स्ट काउंटिंग, देन 0, 0, 0, 1, 0 0 0 1. 0, 0, 0 2 काउंटिंग, देन ये एक कल ज्यादा हुआ है, देन 3, देन 4, then 5, sorry, then 6, then 7, then 8, and then 9. So this is the state diagram for BCD counter. So BCD काउंटर में क्या होगा? अभी तक हमने BCD नंबर्स वगैरह देखे थे, यहाँ पर BCD काउंटर है.
सो बीसीडी काउंटर में कितनी स्टेट रहेगी 0 to 9 ये वैलिड स्टेट है, तो बीसीडी काउंटर में भी इतनी स्टेट काउंट होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम द 0। तो ये डिजाइन करते टाइम हमें ये देखना है कि 0 to 9 ही काउंट होना चाहिए। जब आउटपुट पर 10 अगर आता है तो क्या होना चाहिए, ये वो इनवैलिड, तो डिस्प्ले करना चाहिए कि आउटपुट नहीं। सो 10 देन 11 12 13 14 15 ये स्टेट अगर आती है तो वहां पर काउंट नहीं होना चाहिए, वहां पर क्या काउंट होना चाहिए। सो आप यहाँ पर प्लीज डायग्राम देख लो। अगर 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद आते हैं 10, देन 11, 11 के बाद आते हैं 12, 12 के बाद आते हैं 12, देन 13, देन 14 एंड देन 15। ये दिखाई दे रहा है आपको मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? ये कौन सी स्टेट है जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी वो? बाइनरी। नहीं नहीं नहीं, हाँ बाइनरी नंबर्स में लिखा है वो राइट है, लेकिन ये इनवैलिड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है? 10 11 12 13 14 15 इनवैलिड स्टेट है। राइट राइट राइट, इनवैलिड स्टेट है। सो ये जब स्टेट आएगी तो इसमें क्या जंप करना चाहिए, क्या डिस्प्ले करना चाहिए? 0। अंडरस्टूड मैंने क्या लिखा देखो। ओके, सो बीसीडी अगर काउंट आता है तो इसकी डायग्राम इस वे से स्टेट डायग्राम ड्रॉ करनी। ये वैलिड स्टेट है, अभी तक ऐसा कुछ क्वेश्चन आए नहीं था आपके पास, जितनी स्टेट थी वो सब वैलिड स्टेट थी, तो ये ऐसे टाइप की डायग्राम मैंने कभी ड्रॉ नहीं की। ओके, तो अभी ये डायग्राम में क्या चेंज है, बीसीडी काउंटर में ये याद रखना है जो वैलिड स्टेट है वही काउंट होगी, इनवैलिड स्टेट में डायरेक्टली जंप कहाँ होना चाहिए, वो 0 में। सो हमें ऐसा कुछ तो सर मतलब एक कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना है जो क्या करेगा 10 to 15 अगर आता है तो वो कहाँ जंप करेगा 0 को। ओके, सो इसके लिए हमें पहले एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो ट्रुथ टेबल, ओके, सो QA QB QC QD यानी यहाँ पर आउटपुट। थ्री 4 5 6 7 then 8 then 9 then 10 then 11 12 13 14 15। ओके, सो आउटपुट में आप क्या लिखना है, जब 9 आएंगे, 9 कहाँ तक है यहाँ पर, सो वहां तक क्या है आउटपुट हमारा, आउटपुट 1 डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, और इसके बाद क्या है इनवैलिड, तो उस केस में आउटपुट क्या चाहिए मेरा 0। ओके, सो वाई ये जो भी 0 रहेगा कब रहेगा, जब इनवैलिड स्टेट है जो नहीं चाहिए तो उसके लिए आउटपुट क्या रहेगा 0, इनवैलिड स्टेट के लिए 1। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे के मैप, इसको y कंसिडर करती हूँ। QD QC QB QA, मैंने इसे बताया था ना जैसे टेबल दिखता है वैसे लिखना है, इसलिए मैंने लिखा QD QC QB QA 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0। ओके, अभी एक मिनट है, वो पेन से मैं नंबर्स लिख देती हूँ यहाँ पर। तो इसको नंबर्स कैसे लिखते हैं 0 1 2 3, ओके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, मैंने पेन से लिखा ये नंबर्स। ओके, अब आपको ये यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 क्या 9 तक क्या यहाँ पर पुट करना है 1, सो 1 1 1 1
ओके, और अदर जगह पर क्या प्लेस करना है हमें, 0। ओके, सो अभी के मैप की ग्रुपिंग कैसे आएगी, ग्रुपिंग 8 का ग्रुप आएगा ना मैम पूरा? हाँ, पूरा 8 का ग्रुप आएगा ना, 8 का ग्रुप, एंड देन और कैसे ग्रुप आएगा, ये 4 का, ये एडजेसेंट, 2 का नहीं, यहाँ पर 4 का आएगा ना ऐसे एडजेसेंट। ओके, मैंने एरो लिखा है। अब देखो एरो यहाँ पर ड्रॉ किया, अब यहाँ पर देखो 8 की क्या ग्रुपिंग आएगी, क्या आंसर आएगा, क्यूडी बार। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया ना यहाँ पर क्यूडी। हाँ, अब इसका आंसर बोलो मुझे इस बार। मैम क्यूबी बार, क्यूसी बार, ये देखो ना पहले साइड में ये आएगा ना, 0 0 कॉमन है, क्यूसी बार एंड ऊपर आएगा क्यूबी बार, क्यूबी बार, क्यूबी बार। ओके, सो y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ना y लिखा आउटपुट, सो क्यूडी बार प्लस क्यूसी बार। ओके, तो ये अंडरस्टूड है ना, यहाँ पर एंड गेट है, ये और गेट है। ओके, सो ये कनेक्शन हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो कैसे करना है अब, फर्स्ट तो यहाँ से पता चल रहा है ये 4 आउटपुट है, मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे यहाँ पर, 4 फ्लिप फ्लॉप। यूजी मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जे के फ्लिप फ्लॉप है। ओके, सो जे ए दिखाई दे रहा है, पेन से लिख रही हूँ मैं, दिखाई दे रहा है क्या? नो मैम, नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखो तो, थोड़ा दिख रहा मैम। यस मैम, आप दिखाई दे रहा। यस मैम, हाँ ठीक है, हाँ वो इजी जाएगा मुझे लिखने के लिए। क्यूबी, क्यूबी बार, जेसी, केसी, क्यूसी, क्यूसी बार, जेडी, केडी, क्यूडी, क्यूडी बार। ओके, क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक एंड क्लॉक। फर्स्ट को एक्सटर्नल क्लॉक देना है, वो दे दिया। देन जे ए के, इसको कहाँ कनेक्ट करना है, लॉजिक 1 को। ओके, तो यहाँ पर आएगा लॉजिक। बाकी अभी तक मैंने अभी तक जो अप काउंटर डाउन काउंटर में जो किया ना, वही किया है अभी, कि जे के बी उसके लिए क्या किया, कनेक्ट किया। अभी ये फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप, सी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। अब क्लॉक के कनेक्शंस कैसे आएंगे, ये अब काउंटिंग स्टार्ट किए, सो इसलिए क्यू ए का आउटपुट इस क्लॉक को, क्यू बी का आउटपुट नेक्स्ट क्लॉक को, क्यू सी का आउटपुट नेक्स्ट क्लॉक को। ये अरेंजमेंट भी कंप्लीट है। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट कैसे आएगा। सो अब मुझे ये सर्किट लिखना है। ओके, तो इक्वेशन में यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू क्यू डी बार प्लस क्यू सी बार इंटू क्यू बी बार। ओके, सो आपको बार कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्यू ए बार, क्यू बी बार, क्यू सी बार, क्यू डी बार। ओके, तो इसी का, इसका ही यूज करना है। तो क्या है वो, यस मैम। हाँ, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं, क्यू सी इंटू क्यू बी बार, क्यू सी इंटू क्यू बी बार, मतलब एंड गेट। ओके, देन अब क्या दिखाई दे रहा है, प्लस क्यू डी बार, तो और गेट। यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, बाकी मैं बोल देती हूँ कनेक्ट No, कहाँ ma'am. कर। ओके गुड, सो ये समझ में आया ना मैंने क्या किया, सिर्फ जो इक्वेशन है उसको कनेक्ट किया, मुझे यहाँ पर पता है क्यू डी बार क्यू सी बार मिला है। ओके, अब इसको कनेक्ट कहाँ करना है, मैंने प्रेसिडेंट क्लियर समझा था आपको।
यस मैम। हाँ, तो अभी उस क्लियर को अटैच करना है, क्योंकि ये क्या है, आउटपुट क्या आना चाहिए इस केस में, 0 आता है ना, राइट। इनवैलिड स्टेट कहाँ Yes, तक जंप करनी चाहिए, 0 को, बस। फिर इसका आउटपुट कहाँ कनेक्ट करना है, अब ये आउटपुट इसको कनेक्ट करना है। अंडरस्टूड। मैंने क्या किया, ये आउटपुट क्लियर को देना है। फिनिश फिगर बीसीडी काउंटर यूजिंग जेके। ओके, डायग्राम समझ में, फिर भी प्रॉब्लम होगा तो बोलो। अब यहाँ पर ये जो भी है, मैं डॉट डॉट कर रहे हो, देखो, इसको बोलते हैं रिसेट लॉजिक। क्या बोलते हैं इसको, रिसेट लॉजिक। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिसेट लॉजिक, ये क्या करेगा, आउटपुट, अभी यहाँ पर आउटपुट कौन कौन से आए, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी। ये क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। सो दिस इज एमएसबी, एलएसबी। तो ये बीसीडी काउंटर के आउटपुट है। तो ये जो भी आउटपुट है, जब इस आउटपुट पर क्या आएगा, 9 आएगा, तब क्या होगा, ये रीसेट लॉजिक क्या करेगा, मतलब यहाँ पर 10 अगर आता है, ये 10 अगर आएगा तो ये कहाँ सेट होगा, सेट टू 0, क्लियर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, ये सर्किट वही काम करेगा। 11 अगर आता है तो अगेन इट सेट टू 0, 12 आता है सेट टू 0, 15 आता है सेट टू 0, और नॉर्मल कुछ इसके अलावा कुछ स्टेट आएगी तो वो क्या आएगी, डायरेक्टली नॉर्मल काउंटिंग दिखाएगी। समझ में, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसी वे से आएगा। अंडरस्टूड, समझ में, बीसीडी काउंटर कैसे डिजाइन किया, डिजाइन बीसीडी काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, फर्स्ट डायग्राम, देन ट्रूथ टेबल, के मैप, एंड देन लॉजिक डायग्राम। अंडरस्टूड। इस सर्किट को Yes, क्या ma'am. बोलते हैं, रिसेट लॉजिक, ये प्लीज याद रखो। ओके, अब तो और इसमें रिसेट लॉजिक का पर्पस क्या है कि अगर ये 15 स्टेट थी टोटल, कितनी स्टेट थी, 15। आउट ऑफ 15 स्टेट मुझे कुछ इतनी स्टेट अगर सपोज काउंट करनी है, इतनी स्टेट डिस्प्ले करने आउटपुट पर, और बाकी की स्टेट नहीं डिस्प्ले करनी, तो उस केस में भी रिसेट लॉजिक है। इसमें तो बीसीडी काउंटर में रिसेट लॉजिक का यूज हो ही रहा है, लेकिन अगर अदर कुछ काउंटर अगर मुझे डिजाइन करना है, जैसे कि 3 बिट में कितनी काउंटिंग होती है, 2�3, 8 काउंटिंग, राइट। अगर मुझे सिर्फ 0 to 5 अगर काउंट करना है तो, हेलो, क्वेश्चन समझ में आएगा मेरा, या फिर से रिपीट करूं? मैम रिपीट करो ना। लॉजिकल क्वेश्चन है, सुनो। आपको पता है 3 बिट में कितने फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर रहते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप, कौन सा भी कंसीडर करो, अप डाउन वो नहीं इशू। अभी मैं बोल देती हूँ अप डाउन काउंटर है, ओके, सॉरी अप काउंटर है। सो 3 बिट में 3 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर रहते हैं, राइट। कितनी स्टेट लगती है इस केस में, कितनी स्टेट आती है, 8, राइट। तो अभी तक आपने क्या किया, 8 स्टेट है, तो आप काउंटिंग कैसे करते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। मतलब जितने स्टेट है उतनी काउंट करना ये कंपल्सरी था इस केस में, राइट। लेकिन अगर ऐसा कुछ डिजाइन करना है, अगर मुझे ऐसा करना है कि डिजाइन ओनली, अगर ऐसा है ओनली काउंट 0 1 2 3 4, देन अब क्या कर दे, क्वेश्चन समझ में आई, ये 8 काउंटर है, और 2 बिट ओनली लेते हैं। यूजिंग, मैं लिखती हूँ यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप। अगर ऐसा है यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप से ये काउंट करना, अगर ऐसा होता तो क्या करना पड़ता, आपको पता है 3 फ्लिप फ्लॉप में तो 8 काउंटिंग होगी, ये तो सिर्फ 5 काउंट करना है। देन उस केस में क्या यूज करना, यूज रिसेट लॉजिक
कंसेप्ट। क्या करना है उस केस में? रीसेट लॉजिक कंसेप्ट। ओके, जिसमें क्या होगा? सेम थिंग, मतलब 0 1 2 3 4 ये क्या आएगी इस केस में? वैलिड स्टेट आएगी। और बाद में 5 6 7 8 इस केस में क्या आएगी? इनवैलिड स्टेट आएगी। अंडरस्टूड? मैंने क्या बताया यहाँ पर? मुझे अगर Yes, ma'am. 6 काउंट करना है तो देन ये लॉजिक यूज करो, ये केमा देन लॉजिक डायग्राम। यहाँ पर रिसेट लॉजिक करना है, उसको क्लियर को अटैच करना है। ओके, सो इसी कंसेप्ट के साथ और एक कंसेप्ट स्टार्ट हो रही है। ओके, देन हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। मॉड काउंटर। ओके, सो थोड़ा सोचो कि ये मॉड काउंटर क्या होता है। मैं लगे तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखती हूँ। मॉड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। फॉर्मूला लर्न करो तब तक, मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ, फॉर्मूला लर्न करो तब। किसी के पास अटेंडेंस होगी तो सेंड करो तब तक, अगर है ना आपके पास लिंक होगी तो सेंड करो। ओके, अटेंडेंस के लिंक सेंड के। ओके, सो अब रिसेट लॉजिक का आपको पता चला यहाँ पर कनेक्ट करना है, लेकिन अगेन रिसेट लॉजिक इस कंसेप्ट में भी यूज होगा जो है मॉड काउंटर। ओके, सिलेबस में भी है मॉड काउंटर को डिजाइन करना। सो मॉड काउंटर मतलब इसका लॉन्ग फॉर्म है मॉडुलस, इसको बोलते हैं डिवाइड बाय। ओके, इसका क्या क्या नाम है? मॉड का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म है मॉडुलस काउंटर, एंड अगेन उसको बोलते हैं डिवाइड बाय काउंटर। क्या बोलते हैं इसका अनदर नेम है? डिवाइड बाय काउंटर। ओके, ये इसी का नाम है। सो इसका फॉर्मूला क्या है? मॉड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। अगर ऐसा है, जनरली ये कैपिटल में लिखते हैं मॉड 2। सो मॉड 2 इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ स्टेट। मतलब क्या आएगी? नंबर ऑफ स्टेट कितनी आएगी इसमें? 2। अंडरस्टूड? मॉड का ही मीनिंग क्या है? मॉड एंड देन जो नंबर आएगा इसका मीनिंग क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे यहाँ पर कितनी स्टेट थी? 8 स्टेट है, मतलब यहाँ पर कौन सा मॉड आएगा? अंडरस्टूड? मॉड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर कौन सा आएगा? अगर मॉड 5 है तो क्या मीनिंग आएगा इसका? नंबर ऑफ स्टेट इज इक्वल्स टू 5। मुझे 5 स्टेट आएगी, मतलब इसके लिए मैंने जो लिखा ना ओनली काउंट 5। सो यहाँ पर क्या आएगा इसका मीनिंग? मॉड 5। सो काउंट क्या होगी? 5 स्टेट आएगी। और क्या काउंट क्या होगा? 0 1 2 3 4 ये स्टेट काउंट होगी। ओके, अब मुझे बोलो मॉड 4 कितनी 0 स्टेट? 1 2 3। 2 3 मतलब भी 4 स्टेट आएगी। ओके, सो हमने ये डिजाइन किया था, ठीक है? इसके लिए बोलो। अभी ये थोड़ा सा सोचो मत आप काउंटिंग है, डाउन काउंटिंग। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ 2 बिट असिंक्रोनस में कितनी स्टेट आती है? 4 स्टेट आती, राइट? तो मतलब इसका अनदर नेम क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट, ये जो भी सेम क्वेश्चन है 2 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर, इम्प्लीमेंट मॉड 4 काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड? मॉड 4 ही मतलब नंबर ऑफ स्टेट है यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप है। ओके,
अब यहाँ पर मॉड 4 में यहाँ पर जन मतलब जो काउंटिंग है वो अप काउंटिंग से यहाँ पर है 4 0 1 2 3 4 ओके। देन अगर अब ऐसा है मॉड 7 मॉड 6 काउंटर, सो मॉड 6 काउंटर मतलब स्टेट क्या आएगी 0 1 2 3 4 एंड देन 5 और 5 के बाद अगेन 0 ओके। सो ये है मॉड काउंटर। क्या लॉन्ग फॉर्म बताएं मॉड का? मॉडुलस काउंटर और डिवाइड बाय काउंटर, मॉड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। अब हमने ये डिजाइन किया है बीसीडी काउंटर ओके। इसका और एक क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट mod 10 counter using JK flip-flop। ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन सेम है। डिजाइन बीसीडी काउंटर यूजिंग JK flip-flop एंड डिजाइन मॉडर्न काउंटर यूजिंग JK flip-flop, दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम है। समझ में आया? अंडरस्टूड? श्रीकांत बोर से कौन है? यस मैम। हाँ श्रीकांत बोर से मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर की ऑलरेडी। ओके मैम मैम आप बाद में एक बार फिर से डाल सकते हो? मैं क्लिनिक में आया हूँ तो मेरा वो मिस हो गया है अपॉइंटमेंट के कारण। ओके ये क्वेश्चन समझ में? मैंने यहाँ पर क्या बताया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इम्प्लीमेंट मॉड 10 काउंटर यूजिंग JK flip-flop तो आंसर यही आएगा, क्योंकि क्या यहाँ पर बीसीडी काउंटर इज नथिंग बट द मॉड 10 काउंटर ओके। तो अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर में है लेस देन 1 मिनट है अभी से। सो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम क्या डिजाइन करेंगे, डिजाइन मॉड 5 काउंटर यूजिंग JK flip-flop। ये क्वेश्चन है जिसको अगर आंसर आ रहा है तो ट्राई करो, इसको सॉल्व करो ओके। और कल मतलब नोटबुक में सॉल्व करो और दिखाओ ओके। सो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी वे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ट्राई करो ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।